नमस्कार, मैं अंकित बजाज और हम अभी आए हुए हैं देखिए पटना के आरजेडी ऑफिस में। और आइए कुछ कार्यकर्ताओं लोग से बात करते हैं। क्या लगता है इस बार रेखा गुप्ता जी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या लगता है आपको? पहले आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार। मैं महागठबंधन में सीपीआई की ओर से कोर कमेटी का मेंबर हूँ। सीपीआई की ओर से बांकीपुर विधानसभा चुनाव में मैं महागठबंधन के कोर कमेटी में हूँ। क्या लगता है रेखा गुप्ता जी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। विकास करेंगे वहाँ का? जीतेंगे, विकास करेंगे। अभी क्या विकास कर रहा है ये? अभी जो 40 साल से बीजेपी की सरकार रही, कितना विकास हुआ आप देख रहे हैं। तो ऐसा तो कहना है कि नितिन नवीन जी आए थे जनता का विकास करने के लिए, जनता का विकास नहीं किया, वो अपना ही विकास। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम जिनको कहते हैं विषम जनता पार्टी, उन लोगों का कहना है कि बाकी पूरे विधानसभा क्षेत्र का हम बहुत विकास किए और अभी भी कहीं कहीं जाइएगा तो वहाँ पर रोड बहुत जर्जर स्थिति में है। वहाँ पर जल जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है। रोड ही जर्जर स्थिति में नहीं है, नाली की व्यवस्था है, चैम्बर खुला हुआ है, मैन होल नहीं है। जल की योजना तो पानी आता है उसमें से नाली का उसमें घोटाला है। पानी तो नाली का आता ही, उसमें भी घोटाला है। ये घोटालों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और अपना और अभी जो सही काम करने वाला लोग है, जो सही काम का विरोध करता है, उसी की हत्या कर दी जाती है। जैसे आप देखिए बंटी यादव का, जो वो सेक्स रैकेट का विरोध करता था और उसकी हत्या कर दी गई। और मामले को आज दूसरी तरफ उलझाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को। अवैध शराब के धंधे में पार्टनरशिप का लड़ाई है, उसमें बंटवारे का लड़ाई है। ये पुलिस भी मामले को मोड़ना चाहती है, ये सरकार के दबाव पे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ, उसके दबाव पे। आपने देख लीजिए नीट छात्र मामला कांड, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। आज जब उपराष्ट्रपति का ऑफर दिया गया तो इस्तीफा नहीं दिया और राज्यसभा के लिए इस्तीफा दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही होगी। नाम उनके बेटा का आया स्पष्ट रूप से, बहुत जगह, बहुत लोगों ने, और उनको बना दिया गया बिहार का स्वास्थ्य मंत्री। रोज बीजेपी वाले अपने रैली में भगवान को नचा रहे हैं, बजरंग बली बना कर नचा रहे हैं। हाँ, ये तो पतंग बना कर उड़ाता है, पतंग बना कर उड़ाता है। बजरंग बली जो राम के सिर्फ भक्त है, उन्हीं राम को ये नितिन नवीन राम हो रहे हैं क्या? और गाड़ी के आगे आगे नचा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है? जो हनुमान पूरे लंका को जला के ले आया, उस नितिन नवीन उनको अपने सामने नचा रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हो जा रही है, राम मंदिर का सारा चंदा खा गया। राम को लाएंगे और राम को लाते लाते सारा चंदा उनका खा जाएंगे भगवान के नाम पर। ये तो स्पष्ट है। अब इससे ज्यादा अगर जनता नहीं जागती है तो दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। इसलिए यहाँ लड़ाई महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में है और जीत रेखा गुप्ता की होगी। बिल्कुल जीत हमारी होगी, हमारे इंडिया गठबंधन की होगी। धन्यवाद। और आप क्या कहते हैं रेखा गुप्ता जी? आप क्या कहते हैं रेखा गुप्ता जी के बारे में? क्या बांकीपुर विधानसभा से जीतेंगी? रेखा गुप्ता अभी तमाम जो उम्मीदवार बांकीपुर में उनसे आगे चल रहे हैं। बीजेपी का नाम बस खाली केवल हवा है। जैसे बीजेपी का जो दावा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी हनुमान जी के पंख हम पतंग में उड़ा रहे थे, तो उनका चेला नितिन नवीन जो है रोड पर नचा रहे हैं और बहुत बड़े सनातन अपने आप को कहते हैं। और बिहार में हमारे आए दिन अभी क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्राइम की जहाँ की बात करते हैं तो नीतीश की कुर्बानी सामने है। नीट में नीतीश की जो इस्तीफा दी, कुर्बानी उनकी सामने है। और हर गली हर चौराहे पे हत्या और बलात्कार की आम बात जो कर रहे हैं। बिहार की राजधानी में पटना में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, उसके बारे में क्या? हाँ, ट्रैफिक पे सुधार नहीं होगा कभी नहीं। सम्राट चौधरी से सुधार होने वाले नहीं। बिहार में इतने ब्रिज बन चुके हैं, पटना में इतने ओवरब्रिज बन चुके हैं, तो फिर भी क्यों इतना जाम लगता है? एक तरफ गिर भी तो रहे हैं। इनकी व्यवस्था में पुल पुलिया जितना गिर रहे हैं और उनकी जो मरम्मत या जो नहीं हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो जाम की प्रवृत्ति हटेगी कहाँ से? शिक्षा की भी स्थिति देख लीजिए। अगर आप सरकार है तो पूरे बिहार में शिक्षा की स्थिति देख लीजिए कि बीजेपी सरकार का कहना है शिक्षा हटे। तो ये बताइए, नेता लोग का शिक्षित होना जरूरी नहीं है? एकदम जरूरी है। जब एक चपाती बनने के लिए एजुकेशन जरूरी है, एकदम IAS IPS शिक्षक बनने के लिए, नेता बनने के लिए क्यों नहीं जरूरी है? एकदम हमारे बिहार का और भारत का यह दुर्भाग्य है कि एक नेता को कोई एजुकेशन नहीं चाहिए और एक युवा को 30 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। यह बात बहुत पूर्व से जगन्नाथ सरकार से ही पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सम्राट चौधरी 7वीं फेल है और तेजस्वी यादव भी 9वीं फेल है। सम्राट चौधरी, इन लोग का एजुकेशन नहीं होना चाहिए था।
नहीं, सम्राट चौधरी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिनमें किसी पत्रकार ने उनके पत्नी से पूछा कि क्या सम्राट चौधरी क्रिमिनल है, तो उनकी पत्नी बोली स्पष्ट कि हाँ वो क्रिमिनल है। और तेजस्वी नौवीं फेल जरूर है लेकिन वो क्रिमिनल नहीं, वो समाज के बीच में जाते हैं। आज जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तब से एक भी अच्छा काम नहीं। जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री क्रिमिनल है तो बिहार में क्यों नहीं मर्डर होगा, क्राइम बढ़ेगा? एकदम सामने नजर ही आ रहा है। चाहे बंटी का देखिए, भरत तिवारी का देखिए, अभी भरत तिवारी मामला में अभी तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि विनोद कुमार सिन्हा जो जांच आयोग के जस्टिस बनी है वह पूर्व इन लोग के साथी है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यह वायरल हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।